हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि आपका फाइनल अकाउंट्स है। और सिर्फ फाइनल अकाउंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। फाइनल अकाउंट्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट्स कैसे बनता है और ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैसे बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं, छोटे से छोटे आइटम को, ट्रेडिंग अकाउंट्स के छोटे से छोटे आइटम को, और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं। एक एक छोटे छोटे आइटम को मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इनकेस आप एग्जाम से एक दिन पहले देख रहे हो तो आपका पूरा जितने भी आइटम पोस्टिंग होते हैं एटलीस्ट हर एक चीज़ आपका इसके अंदर क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने काफ़ी एफर्ट डाला हूँ। तो जस्ट आप लोग से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना फ्रेंड, जिससे मेरा जो एफर्ट है वो पता चले आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और यदि आप कमेंट करना चाहो तो कमेंट भी करना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि फाइनल अकाउंट्स के अंदर यदि चाहे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की बात करो या सोल ट्रेडिंग कंसर्न की, तो सबसे पहला हम लोग अकाउंट जो बनाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट्स होता है, जहां पर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखा रहता है। मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट्स 1 साल का होता है। ट्रेडिंग अकाउंट्स को हम लोग फैक्ट्री अकाउंट्स के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग अपने समझने के लिए मैन्युफैक्चरिंग के तौर पे भी समझ सकते हैं। अभी ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम पोस्टिंग होते हैं, एक एक आइटम के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको लॉजिक बता देता हूं कि इसके अंदर कौन से एक्सपेंस आते हैं। इसके अंदर आपका एक तो ओपनिंग स्टॉक आता है और एक परचेस आता है, और परचेस में से परचेस रिटर्न माइनस होता है। इसको छोड़कर इसके अलावा फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं, एक्सपेंस होते हैं, सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आते हैं। फैक्ट्री के जितने भी एक्सपेंस होते हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आते हैं। इसके अलावा जो भी आपके डायरेक्ट खर्चे होते हैं बिजनेस के, प्रोडक्ट बनाने से रिलेटेड या डायरेक्टली जो एक्सपेंस होते हैं, सब के सब एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आते हैं। और यदि हम लोग क्रेडिट साइड की बात करें तो जो सेल्स होता है वो सेल्स क्रेडिट साइड में आता है, सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है। इसके अलावा बाकी जो आइटम है एक एक आइटम के बारे में आपको डिस्कस करके बताता हूं। ये तो मैं लॉजिक बताया कि आपको शॉर्टकट में कैसे आप अपने माइंड में रखना है कि जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंस हैं सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आते हैं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। इसके अलावा परचेस डेबिट में आता है, परचेस रिटर्न डेबिट में से माइनस होता है, और ओपनिंग स्टॉक आता है। अभी एक एक आइटम के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला ट्रेडिंग अकाउंट्स में आपको लिखना है ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक ऐसा आइटम होता है जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है, करंट ईयर में हम लोग यूज करते हैं। ये आपके फैक्ट्री के डेबिट साइड में आता है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। हम लोग परचेस करके जो गुड्स लाते हैं, यदि परचेस किया हुआ माल हम लोग को पसंद नहीं आया मान लो यहाँ पर, तो उसमें से हम लोग परचेस रिटर्न को माइनस कर देते हैं। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। तो एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट की परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड क्या है। तो परचेस रिटर्न को ही हम लोग रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। ये जो होता है परचेस में से हम लोग लेस कर देते हैं, नेट परचेस आपका आउटर कॉलम में आ जाता है। जो लोग काम करते हैं फैक्ट्री में उनको जो पेमेंट मिलता है उससे हम लोग वेजेस बोलते हैं। फैक्ट्री में काम करने वाले जो वर्कर होते हैं उनको हम लोग वेजेस देते हैं। ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। प्रोडक्टिव वेजेस, जिससे प्रोडक्ट प्रोडक्शन होता है, वेजेस ऑफ प्रोडक्टिव, इस सब आइटम के नाम से आपको आइटम दिए रहेंगे, सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आता है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग वेजेस, प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी वेजेस हम लोग वर्कर को पेमेंट करेंगे सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। इसलिए मैं बोला कि इसके अंदर हर एक आइटम जिस टाइप्स के नाम से दिए जा सकते हैं सब मैं इसके अंदर आपको डिस्कस करके बताने वाला हूं। वेजेस एंड सैलरी के नाम से दिया रहेगा तो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि वेजेस नाम पहले आया। यदि सैलरी वेजेस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। वर्क मैनेजर सैलरी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा। कैरेज इनवर्ड, गुड्स खरीद के लाने का भाड़ा है, वो भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। फ्रेट हो गया हम लोग को, ये भी भाड़ा होता है, गुड्स को खरीद के लाने का ये भी भाड़ा एक तरीके से होता है, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा।
फैक्ट्री की लाइटिंग हो गई एंड हीटिंग, फैक्ट्री में जो लाइटिंग लगा रहता है, हीटिंग की रहता है, सब कुछ आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। इसके अलावा फैक्ट्री के रेंट एंड रेट्स ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। कोल गैस वाटर हो गया, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि फैक्ट्री में यूज होने वाला आइटम है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। फ्यूल एंड पावर फैक्ट्री के में यूज होने वाले आइटम है जो कि पावर एंड फ्यूल है, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस रहेगा सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स में जाता है। कस्टम ड्यूटी भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। इंपोर्ट ड्यूटी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाता है। इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी जब हम लोग गुड्स खरीद के लाते हैं, जो बॉर्डर पे हम लोग पेमेंट करते हैं, ये सब जो एक्सपेंस रहते हैं सब जो फैक्ट्री में आने वाला प्रोडक्ट होता है उससे रिलेटेड होता है, इसलिए सब के सब आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाते हैं। मोटिव पावर, पावर एंड फ्यूल का आइटम होता है, ठीक है, फैक्ट्री में यूज होता है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। प्राइमरी पैकेजिंग, जैसे हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं उसको बेसिकली जो पैकेजिंग करते हैं ये खर्चे होते हैं, ये भी ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। फैक्ट्री का इंश्योरेंस हम लोगों ने कराया, ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएगा। डॉक चार्जेस हो गया, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो गया या रॉयल्टी ऑन परचेस हो गया, सब के सब आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में जाएंगे। फिर ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में क्या जाता है, सेल्स किया हम लोगों ने माल, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। इसमें से लेस करने का सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को ही हम लोग सेल्स रिटर्न बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, रिटर्न इनवर्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद गुड्स लॉस्ट बाय फायर, गुड्स यदि हमारे बिजनेस से जा रहा है तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में जाएगा, चाहे वो लॉस बाय फायर हो, लॉस बाय थेफ्ट हो, कैसे भी हो, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर्स यदि गुड्स लेके जा रहा है, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में ही आएगा। बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स को हमने फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गुड्स को फ्री में बांटे तो हमारे पास से गुड्स जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। गुड्स लॉस्ट इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट में गुड्स लॉस्ट हो गया, चला गया, गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। अपने माइंड में क्लियर रखना है कि गुड्स गया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड ही आएगा, गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में ही आएगा। फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी खर्चा रहेगा, डायरेक्ट कोई भी एक्सपेंस रहेगा, सब ट्रेडिंग अकाउंट्स के डेबिट साइड में ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास माल बच गया, इसको भी हम लोग उठा के गोदाम में रखते हैं, भी क्रेडिट साइड में आएगा। फिर हम लोग टोटल मारते हैं, दोनों साइड में से जो साइड का ज़्यादा रहता है, यदि आपका क्रेडिट साइड का ज़्यादा है तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, तो उसको हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। मतलब क्रेडिट वाला ये अमाउंट हाइयर है और इस साइड वाला अमाउंट कम है, तो इसमें जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखते हैं। यही उल्टा यदि मान लो आपका कि डेबिट साइड का मतलब एक्सपेंस साइड वाला अमाउंट ज़्यादा है, इनकम साइड वाला अमाउंट कम है, तो इसमें जो डिफरेंस आता है इसको हम लोग ग्रॉस लॉस बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रॉस लॉस बोलते हैं। आगे अभी हम लोग देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के अंदर कौन कौन से आइटम आते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स को किस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स कैसे बनाते हैं, बेसिकली इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हो कि जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आते हैं। इनडायरेक्ट जो इनकम होते हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आते हैं। इसके अलावा और भी आप समझ सकते हो, ऑफिस के जितने भी खर्चे होते हैं, ऑफिस के सब एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। और समझने के लिए इसे आप ऐसे समझ सकते हो, सेलिंग के भी जितने खर्चे होते हैं सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। फाइनेंशियल एक्सपेंस जितने होते हैं सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। और जितने भी मिसलेनियस छोटे मोटे खर्चे होते हैं या लॉसेस होते हैं सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। इन शॉर्ट बोले तो जो आइटम ट्रेडिंग अकाउंट्स में नहीं आता है सब बचा हुआ आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आता है। अभी हम लोग देख लेते हैं एक एक आइटम को कौन कौन से आइटम आता है। यदि आपको ट्रेडिंग अकाउंट्स में ग्रॉस लॉस आया रहेगा तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा।
ग्रॉस प्रॉफिट आ गया रहेगा तो ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। इसके अंदर सैलरी आता है क्योंकि ऑफिस का खर्चा है, सैलरी एंड वेजेस के नाम से सैलरी आएगा तो भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। अनप्रोडक्टिव वेजेस है जिससे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एक तरीके से हमारा लॉस है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। ऑफिस के एक्सपेंसेस, ऑफिस का कोई भी एक्सपेंस रहेगा सब ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। रेंट एंड रेट्स प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। ऑफिस रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा क्योंकि ऑफिस के खर्चे हैं, ऑफिस में प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी यूज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। जनरल एक्सपेंसेस, छोटे मोटे जो हमारे जनरल खर्चे होते हैं, किसी भी टाइप का कोई भी खर्चा रहेगा सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। सैलरी एक्सपेंस, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आता है। मेरे किसी भी असेट्स का डेप्रिसिएशन हो गया, असेट्स का वैल्यू कम हो गया तो हमारे लिए लॉस है, लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, हम लोग ऑफिस में यूज होने के लिए या पोस्ट ऑफिस में भेजने के लिए जो टेलीग्राम भेजते हैं, पोस्टेज करते हैं, ये भी खर्चा, कोई भी मिसलेनियस खर्चे रहेंगे सब आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएंगे। टेलीफोन का चार्जेस हो गया, पोस्टेज चार्जेस हो गया। ट्रेवलिंग ऑफ सेल्स रिटर्न, सेल्स क्या जो ट्रेवलिंग है, आने जाने के जो खर्चे हैं, ये भी आपके सेल्स से रिलेटेड खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। कन्वेंस, कन्वेंस मीन्स होता है आने जाने के जो भाड़े होते हैं, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट, हम लोग माल को बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल एंड मेंटेनेंस, रिपेयर करने के खर्चे, ये भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएंगे। प्रोफेशनल चार्जेस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। इसके अलावा ऑडिट फीस है, ऑडिटर को हम लोग पेमेंट करते हैं, ये भी एक खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लॉस इन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने से लॉस हो गया, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लॉस बाय फायर, फायर होने से लॉस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा, किसी भी तरीके का लॉस हो। डिस्काउंट अलाउड किया सेल करने के लिए, सेलिंग खर्चे है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। अलाउंस, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। कमीशन, कमीशन दे रहे हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। टैक्स, ये भी हमारा खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इनडायरेक्ट खर्चे हैं, कैरिज आउटवर्ड, माल बेचने के लिए, गुड्स बेचने के लिए हम लोग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स बेच के लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस हम लोगों ने भरा, ऑफिस के खर्चे, सेल्स करने के लिए इंश्योरेंस भरा, सेल्स के खर्चे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ये भी हमारा नॉर्मल खर्चे है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन, हम लोग फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं एम्प्लॉय के लिए, खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। रेंट, रेट एंड टैक्स, खर्चे हो रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंड लाइटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सॉलिसिटर फीस, हम लोग सॉलिसिटर को फीस दे रहे हैं, खर्चे हुए, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। और भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। और भी आइटम हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद क्रेडिट साइड के आइटम हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे लीगल चार्जेस, लीगल चार्जेस हम लोगों ने पेमेंट किया, ये भी हमारा खर्चा हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। सेल्स चार्जेस, सेल करने के लिए हम लोगों ने चार्जेस पेमेंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। बैंक चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। हमारा फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ट्रेड एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जाएगा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, गुड्स बांट दिए हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। एक्सपोर्ट ड्यूटी, माल बेचने के लिए कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। पैकेजिंग चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। लोडिंग चार्जेस, ऐसे बहुत सारे आइटम रहेंगे जो आप पहली बार सुन रहे हो, लोडिंग के चार्जेस भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आते हैं। मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सैलरी एक्सपेंसेस, छोटे मोटे और भी कोई खर्चे रहेंगे, सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। बैड डेब्ट्स का आपका फॉर्मेट 2RBDD, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल्स दिया तो यहाँ पे लिख सकते हो, बैड डेब्ट्स दिया यहाँ पर लिख दो। फर्दर मतलब न्यू बैड डेब्ट्स आया यहाँ पर आपको ऐड कर देना है, न्यू RDD आया ऐड कर देना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में। फिर सबको ऐड करने के बाद लेस ओल्ड RDD को यहाँ से आपको माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको आउटर कॉलम में लिख देना है। अभी पार्टनर्स को हम लोगों ने सैलरी दिया,
पार्टनर को सैलरी देंगे, वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। पार्टनर को आपको एडजस्टमेंट में हो सकता दिया रहेगा, पार्टनर्स को हमने सैलरी प्रोवाइड किया, पार्टनर्स को सैलरी देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। जितने पार्टनर्स रहेंगे उनके जितनी सैलरी रहेगी यहाँ पर आप लिख कर आउटर कॉलम में लिख सकते हो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल के ऊपर हम लोग इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आएगा। कमीशन दिया पार्टनर्स को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के डेबिट साइड में आएगा पार्टनर्स। और इसके बाद यदि मान लो आपका इनकम क्या होता है, ज़्यादा होता है, इनकम ज़्यादा हुआ और एक्सपेंस का क्या हुआ, कम हुआ, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो रहेगा वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। अभी पहले देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में कौन कौन से आइटम आते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में यदि हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट्स में ग्रॉस प्रॉफिट आया रहेगा तो सबसे पहला आइटम हम लोग यहाँ पे बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके लिख देते हैं। इसके बाद रेंट रिसीव हुआ, इनकम है हमारे लिए, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के आ जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। कमीशन रिसीव हुआ, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। डिस्काउंट रिसीव किया, इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। किसी भी तरीके का यदि हम लोग इनकम रिसीव करेंगे तो वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आएगा। जैसे डिविडेंड रिसीव हुआ, इनकम है, क्रेडिट साइड में। मिसलेनियस रिसिप्ट, कहीं से भी रिसिप्ट हुआ, क्रेडिट में आ जाएगा। एक्सेस यदि रिजर्व आया, इसे हम लोग ओल्ड आरडीडी भी बोलते हैं, वो आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा। सैलरी इनकम, छोटे मोटे कोई इनकम है, क्रेडिट में आ जाएगा। बैड डेब्ट्स रिकवर हो गया, डूबा हुआ पैसा आपको मिल गया तो आपके लिए इनकम हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, आपने असेट्स बेचा, उससे आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स के क्रेडिट साइड में यदि पार्टनर्स ने क्या किया है, ड्राइंग किया है, उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं तो ये भी हमारे लिए क्या होता है, इनकम होता है, क्रेडिट में आ जाएगा, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे और जितने मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग टैली की बात करते हैं, कैसे करते हैं। यहाँ पर यदि ये मान लेते हैं आपका क्रेडिट साइड का आइटम ज़्यादा है, इसका मतलब होता है आपका इनकम जो है वो ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा है तो एक्सपेंस कम होगा, तो इसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, जो भी अमाउंट आता है। और इस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जितने भी पार्टनर्स रहेंगे उनके रेशियो में डिवाइड करके। उल्टा रिवर्स, यदि यहाँ पे आपका एक्सपेंस ज़्यादा हो गया और इनकम कम है तो जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग बोलते हैं लॉस, बोलते हैं नेट लॉस बोलते हैं। ये भी पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, इनके रेशियो में हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके बाद हम लोग कैसे बैलेंस शीट बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। बैलेंस शीट जो होता है ये हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस का, कि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं। बैलेंस शीट को हम लोग हमेशा एज ऑन 31 मार्च लिखते हैं, ईयर एंडेड का नहीं होता है। इसके ऊपर जो भी फर्म रहता है, कंपनी रहता है, उसका नाम लिख देते हैं हम लोग। और यहाँ पे लायबिलिटीज साइड होता है और असेट साइड होता है। लायबिलिटीज साइड में जो बिजनेस के कर्जे होते हैं, जो बिजनेस के लिए कर्जा होता है वो लायबिलिटीज साइड में आता है। जैसे कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स का पैसा कंट्रीब्यूट किया रहता है, तो ये वह जब बिजनेस बंद होता है तो अल्टीमेट ये पैसा पार्टनर्स को मिल जाता है। तो जो भी पार्टनर्स के कैपिटल रहेंगे, इनकेस आप कैपिटल अकाउंट्स बनाओगे तो उसके अंदर से जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है सब हम लोग यहाँ पे कैपिटल लिख देते हैं। यदि आपको क्रेडिट बैलेंस किसका, करंट अकाउंट्स का दिया है, आपने करंट अकाउंट्स बनाया था, उसके अंदर क्रेडिट बैलेंस बचा है, तो क्रेडिट बैलेंस जो भी रहेगा सब यहाँ पे आपको लायबिलिटी साइड में आएगा। इसके अलावा सेंड्री क्रेडिटर, सेंड्री क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिसके पास से हम लोग उधारी में सामान खरीदते हैं, ये भी हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, एक न एक दिन हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट हम लोग ने बैंक से ज़्यादा पैसा ले लिया है, एक न एक दिन हम लोग को पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी लायबिलिटीज है। बैंक से हम लोग लोन ले लिया, ये भी हमारे लिए लायबिलिटीज है। लोन टेकन फ्रॉम लोन ऑन मॉर्गेज, हम लोग ने कुछ बोलते हैं ना सिक्योरिटी के तौर पे गिरवी रख के लोन ले लिया, बिल्स पेमेंट करना है, ये भी हमारे लिए लायबिलिटीज है। इसके अलावा इनकम रिसीव इन एडवांस, हम लोग ने कोई भी इनकम को एडवांस में रिसीव कर लिया, ये भी हमारे लिए क्या है, लायबिलिटीज है, क्योंकि वो इनकम अभी हम लोग की हुई नहीं, हम लोग ने सामने वाले को उससे एडवांस में ले लिया है, दैट इज द लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस अभी हम लोग का देना बाकी, चाहे वो वेजेस हो जाए, रेंट हो जाए, सैलरी हो जाए, एडवर्टाइजमेंट, कोई भी एक्सपेंस देना बाकी है, वो हमारे लिए लायबिलिटीज होता है।
किसी भी तरीके का रिजर्व फंड है वो भी हमारे लिए लायबिलिटीज रहेगा, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, एडवांस रिसिप्ट हो गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गया। किसी भी तरीके का लायबिलिटीज हमारे लिए क्या होता है, किसी भी तरीके का रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटीज हो जाता है। यदि मैं एसेट साइड की बात करूं तो एसेट्स जो बिजनेस की प्रॉपर्टी होती है वो एसेट्स होता है बिजनेस के लिए। जैसे इसके अंदर जो एसेट्स के अंदर जो आइटम आते हैं वो आते हैं, सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर एंड फिक्चर हो गया। ये सब आइटम ऑलरेडी आप जान रहे हो। गुडविल हो गया, ये भी बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। मोटर व्हीकल्स बिजनेस के लिए एसेट्स होता है। ट्रेडमार्क्स इंटेंजिबल एसेट्स होता है बिजनेस के लिए। इन्वेस्टमेंट भी बिजनेस के लिए एसेट्स है। बिल्स रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट्स है। इंश्योरेंस क्लेम, जो पैसा मिलने वाला हम लोगों ने इंश्योरेंस किया है, ये भी एसेट्स है। प्रोविडेंट फंड को हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, वो भी हमारे लिए एसेट्स है। हमारे पास कैश में कुछ पैसा है, बैंक में कुछ पैसा है, सब हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। इसके अलावा और क्या आता है एसेट्स में, स्टॉक हमारे पास बचा हुआ स्टेशनरी का, स्पेयर्स एंड स्पेयर पार्ट्स हो गया, ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। क्लोजिंग स्टॉक, हमारे पास कुछ माल बच गया, एसेट्स होता है। सेंड्री डेटर, कस्टमर जिससे हम लोग को पैसा मिलने वाला, जिसको हम लोग ने उधारी में गुड्स बेचा, ये भी हमारे लिए एसेट्स है। लूज टूल्स, ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट्स हो गया, ये सब हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। लोन्स, किसी को हम लोग ने एडवांस में लोन लेके रखा है, लोन्स गिवन है, एसेट्स हो जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस, हम लोग ने एडवांस में कोई एक्सपेंस दे के रखा था, एसेट्स रहेगा। इनकम मिलने वाला, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग इनकम हमारे लिए एसेट्स होता है। पार्टनर्स करंट अकाउंट्स का यदि डेबिट बैलेंस रहेगा तो वो इस एसेट साइड में आ जाएगा। फाइनली लास्ट में फ्रेंड आपका ये जो बैलेंस शीट है, एसेट्स और लायबिलिटी दोनों टैली होना चाहिए। थैंक यू सो मच। अभी भी आप लोग ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया फ्रेंड तो अभी कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। देखो आपके कितने यूजफुल है वीडियो है। थैंक यू सो मच।